अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा और लेक्चर 11 एयरबोर्न लेड से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लेड नेचुरली पाया जाने वाला एलिमेंट है जो पाया जाता है थोड़ी मिकदार में ज़मीन के क्रस्ट में। क्रस्ट कहते हैं ज़मीन की ऊपरी सतह को, और ये तकरीबन 35 किलोमीटर तक सरफेस से नीचे मौजूद होता है। और इसके कुछ फ़ायदेमंद इस्तेमालात भी है और ये टॉक्सिक भी हो सकता है इंसान और जानवरों के लिए, साथ साथ माहौल के लिए भी ये बुरे असरात पैदा कर सकता है अगर इसकी मिकदार इक्विलिब्रियम वाली मिकदार से बढ़ जाए। अब अगर इस डायग्राम को आप देखें कि लेड किस तरह से हमारी जिंदगियों को यानी जिंदगी में या माहौल में ऐड हो रहा है, यानी उसका एक्सपोजर हो रहा है। तो ये डायग्राम अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है लेड इन सॉइल फ्रॉम गैसोलीन, यानी पेट्रोल से लेड ज़मीन में इंटर हो सकता है सॉइल में। और लेड डस्ट जो है ये हवा से दाखिल होती है। और फ्लैकिंग पेंट यानी गिरता हुआ पुराना पेंट, दीवारों का जो लेड बेस्ड पेंट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह डस्ट इन और जो है लेड पेंट्स का जो फ्लोर पर होता है उसके उड़ने से ये एक्सपोजर हो सकता है। इसी तरह लेड और लेडेड प्लम्बिंग, यानी लेड पानी के अंदर लेडेड प्लम्बिंग से, जो प्लम्बर वगैरह जो काम करते हैं लेड वगैरह यूज़ करते हैं पैप्स में, तो उनसे भी ये एक्सपोजर इसका हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सोर्सेज को और इसके अकरेंस को, यानी ये इसके सोर्सेज क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो लेड पाया जाता है तमाम पार्ट्स में माहौल के, यानी हवा, सॉइल, वाटर, यहाँ तक कि हमारे घरों के अंदर। और इसका एक्सपोजर हमें होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल है। और पहले जो है पास्ट में लेडेड गैसोलीन यानी टेट्रा इथाइल लेड जो है पेट्रोल के अंदर डाला जाता था ताकि वो एंटीनॉक एजेंट के तौर पे काम करे, इंजन के शोर को कम करे। इसके लिए जो है लेडेड गैसोलीन यूज किया जाता था, जो गैसोलीन के सीधे चैन को और नॉर्मल ऑक्टेन को ब्रांच में चेंज करता था। तो इसलिए लेड पहले यूज होता था पेट्रोल में और वहां से ये फिर फिजा में आता था। तो कुछ टाइप्स इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज की भी लेड को जो है फिजा के अंदर भेज रहे हैं। और लेड बेस्ड पेंट्स जो घरों में इस्तेमाल होते थे वो भी लेड के फिजा में आने का जरिया है। लेड और लेड के कंपाउंड्स इस्तेमाल होते थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो हमारे घरों या इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जिसमें पेंट्स है, सिरामिक शीशा साजी है, पाइप्स है, प्लम्बिंग मटेरियल जो प्लम्बर्स यूज करते हैं, सोल्डर्स ये टांके लगाने के लिए, जोड़ने के लिए मेटल्स को, गैसोलीन पेट्रोल में, बैटरीज में, एम्यूनेशन, हथियारों में और कॉस्मेटिक्स सब में यूज होता था। लेड का इमिशन वाया इन्वायरमेंट में, यानी लेड इन्वायरमेंट में कैसे दाखिल होगा। तो लेड इंटर होता है इन्वायरमेंट में इन्हीं पास्ट और करंट इस्तेमालात से, यानी जो पुराने इस्तेमालात थे जिसे अभी हमने डिस्कस किया, पेंट्स वगैरह या गैसोलीन, और आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेड खारिज होती है माहौल में इंडस्ट्रियल सोर्सेज से और कंटामिनेटेड साइट्स से। कंटामिनेटेड साइट्स जैसे पुराने लेड स्मेल्टर्स है जहां लेड को ये अलहदा किया जाता था एज अ मेटल, और इसी तरह नेचुरल लेवल्स लेड के सॉइल के अंदर ये 50 से 400 पार्ट्स पर मिलियन होते हैं। माइनिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग एक्टिविटीज इन सब ने बढ़ा दिया है लेड के इस नॉर्मल लेवल को माहौल के अंदर, और ये ज़्यादा मिकदार में लेड पाया जाता है माइनिंग और स्मेल्टिंग साइट्स में, जहां मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। जब लेड खारिज होती है हवा के अंदर इंडस्ट्रियल सोर्सेज या व्हीकल्स से, फिर ये लंबे फासलों तक सफ़र कर रही होती है, फिर जाकर ये ज़मीन पर बैठती है जहां ये स्टिक हो जाता है सॉइल के पार्टिकल्स के साथ, यानी चिपक जाता है सॉइल पार्टिकल्स में। लेड फिर सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर पानी में भी मूव कर सकती है
اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیڈ کے کمپاؤنڈ پہ کہ وہ پانی میں سولوبل ہوگا تو وہ پانی کے اندر چلا جائے گا، نہیں تو سوئل کے اندر ہی۔ اب ہم آتے ہیں لیڈ اور انوائرمنٹ کے بحث پر۔ لیڈ مووز انٹو اینڈ تھرو آؤٹ ایکو سسٹم، یعنی لیڈ جو ہے ان ایٹماسفیئر میں داخل بھی ہوتی ہے، پھر اس میں سے نکل بھی رہی ہوتی ہے۔ ایٹماسفیئرک لیڈ جمع ہوتی ہے سبزوں پر، گراؤنڈ اور واٹر سرفیسز پر۔ کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز لیڈ کی، اس کے علاوہ بایو کیمیکل پروسیس جو ایکو سسٹم کے اندر ہیں، یہ سب متاثر کرتے ہیں لیڈ کی موومنٹ کو پورے ایکو سسٹم میں۔ میٹل سے مراد لیڈ، لیڈ متاثر کرتی ہے تمام حصوں کو انوائرمنٹ کے، اور یہ ایکو سسٹم میں اس وقت تک موو کرتی رہے گی جب تک ایکولیبریم کی حالت نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ لیڈ جمع ہوتی ہے انوائرمنٹ ماحول کے اندر، لیکن کچھ کیمیکلز انوائرمنٹ کے اندر، کچھ کیمیکلز ایسے ہوں گے، کچھ کیمیکل انوائرمنٹس کے اندر یہ جو لیڈ ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ اس کی انکریز ہو جاتی ہے سولیبلٹی، یعنی ماحول میں کچھ ایسے کیمیکل ہے جو لیڈ کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں، اس کی سولیبلٹی کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے اگر لیڈ سلفیٹ بن جائے تو اس کی سولیبلٹی بڑھ جائے گی پانی کی یا مٹی میں، تو اس طرح اس کی بایو اویلیبلٹی بھی بڑھ جائے گی۔ مطلب کیا ہوگا کہ پر پلانٹس اس کو ایبزورب کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کی ٹاکسیسٹی بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ جب پلانٹس اس کو کھائیں گے تو ٹاکسیسٹی ان کے باڈی کے اندر انٹر ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں لیڈ کے ایفیکٹس سوئل پر، پھر ہم اینیملز پر، پلانٹ پر، سب پر اس کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ لیڈ جمع ہوتی ہے مٹی کے اندر، خاص طور پر سوئل جس میں آرگینک میٹیریل زیادہ ہو، تو لیڈ ڈپوزٹ ہوتی ہے زمین پر، پھر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے اپر لیئر میں سوئل سرفیس کی، یعنی عام طور پر لیڈ اوپر والے سرفیس میں مٹی کے رہتی ہے جہاں پر یہ بڑے عرصے تک رہ سکتی، یعنی اپ ٹو 2000 ایئرز۔ ان انڈسٹریبیوٹیڈ ایکو سسٹم، یعنی ایسا ایکو سسٹم جہاں پر کھیتی باڑی نہ ہو، جو بالکل ایک جیسا رہے، اس میں آرگینک میٹر اپر لیئر میں مٹی کے موجود ہوگا، اور یہی آرگینک میٹر لیڈ کو وہاں پر اسٹے کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ جبکہ کلٹیویٹڈ سوئل جہاں پر کھیتی باڑی ہو تو ان علاقوں میں لیڈ مکس ہو جاتی ہے سوئل کے ساتھ نیچے تک، یعنی جب کھیتی باڑی ہوگی اوپر کے مٹی نیچے جائے گا تو لیڈ بھی نیچے چلا جائے گا، اور پھر یہ پلانٹ روٹس تک پہنچ جائے گا۔ ایٹماسفیرک لیڈ سوئل کے اندر جاری رہے گا اپنی موومنٹ کے ساتھ، پھر یہ داخل ہوگا مائکرو آرگنزمز میں، اور اس کے علاوہ گریزنگ فوڈ چینز کے اندر یہ داخل ہوگا یہاں تک کہ ایکولیبریم ہو جائے۔ اب افیکٹ لیڈ کا پلانٹس پر، پلانٹس جو زمین پر ہے وہ ایبزورب کرتے ہیں لیڈ کو سوئل سے، اور یہ رہتی ہے ان کے روٹس میں، اور کچھ شہادتیں ایسے ملے ہیں کہ پلانٹس لیتے ہیں لیڈ کو، اور یہ پاسبل ہوتی، اس سے پھر لیڈ کے لیے پاسبلٹی ہو جاتی کہ وہ پلانٹ کی باڈی میں انٹر ہو، تو اپٹیک لیڈ کا روٹس کے تھرو پلانٹ کے اندر یہ کم ہو سکتی ہے اگر ہم استعمال کریں کیلشیم اور فاسفورس سوئل کے اندر، یعنی کیلشیم اور فاسفورس اگر سوئل میں زیادہ ہوگا تو لیڈ کی اویلیبلٹی پلانٹ کے لیے کم ہو جائے گی، پلانٹ پر لیڈ کو نہیں لے سکے گا کیونکہ یہ آئنز اس کے ساتھ کمپیٹ کریں گے۔ کچھ اسپیشیز پلانٹ کے ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن لیڈ کا اپنے اندر اسٹور کر سکتے ہیں۔ تو پلانٹ کے لیز میں جو سوراخ ہوتے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لے جاتے ہیں فوٹو سینتھیسس یعنی خوراک بنانے کے لیے، اور ایمٹ کرتے ہیں آکسیجن کو، یعنی خارج کر رہے ہوتے ہیں آکسیجن کو۔ اب ہوتا کیا ہے، جب لیڈ پولوشن کی کوٹنگ یعنی اس کی تہ جمع ہو جاتی ہے پتوں کی سرفیس پر، اس سے کم ہو جائے گی لائٹ کی مقدار جو پتے کے اندر پہنچ سکے، یعنی یہ جو تہ اوپر جم چکی پتے کی اوپر لائٹ کی،
ये रोशनी को अंदर नहीं आने देगी, इसी तरह गैसेस को। इसके नतीजे में क्या होगा, स्टंटिंग ग्रोथ होगी प्लांट्स की, यानी प्लांट्स का ग्रोथ कम हो जाएगा और मर भी किलिंग द प्लांट, यानी प्लांट मर भी सकता है, और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। इसी तरह उनमें इनहिबिट कर देगा रेस्पिरेशन को लेड की तय, यानी उनको ऑक्सीजन खारिज करना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना प्लांट के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह ये लेड की तय क्या करती है, इनकरेज कर देती है इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल्स को, यानी ये बढ़ा देती है प्लांट सेल्स के लंबे होने के, जिसकी वजह से रूट की डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, प्री मैच्योर एजिंग होगी, यानी पौधा ऊपर की तरफ बड़ा नहीं होगा, रूट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वक्त से पहले वो मर भी सकता है। अब है लेड का इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। एविडेंसेस से पता चला है कि लेड की जो कंसंट्रेशन है वो रोड साइड्स के नजदीक 10,000 से 40,000 पार्ट्स पर मिलियन मौजूद होती है, और ये वाइप आउट यानी खत्म कर देती है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को और फंजाई की लीफ सरफेसेस पर, मिट्टी के ऊपर। इससे अब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा असर रखता है, और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाजमी हिस्सा होते हैं डिकम्पोज करने के लिए हमारे फूड चेन में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड चेन के अंदर मरे हुए अज्जा को डिकम्पोज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आबादी ये मुतासिर हो जाती है, अगर लेड ज्यादा हो तो ये मर जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। और इसी तरह फिर क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जब खत्म होंगे, इनकी जगह ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे स्पीशीज पैदा होंगे जो लेड टॉलरेंट होंगे, तो डिफरेंट स्पीशीज उनकी जगह लेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये लेस एफिशिएंट भी हो सकते हैं डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए, यानी नए स्पीशीज जो पुराने स्पीशीज की जगह आ गए वो हो सकते हैं उतने अच्छा डिकम्पोजिंग नहीं कर सकते हैं जिस तरह पुराने बैक्टीरिया कर रहे थे। और इसके अलावा ये भी मालूम हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन मेक लेड मोर सोल्यूबल, यानी ये लेड को ज्यादा हलपजीर बना देते हैं, और इस तरह लेड ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स के अंदर। तो ये भी एक खतरनाक बात है, यानी कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एक्सूट ऑर्गेनिक एसिड्स दैट लोअर द पीएच इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द प्लांट रूट। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये एक्सूट कहते हैं उर्दू में पसीजने को, तो ये पसीजते हैं यानी निकालते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को बाहर की तरफ, यानी इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब ऑर्गेनिक एसिड्स ज्यादा हो जाएंगे सोइल में तो पीएच लो हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द प्लांट रूट, यानी प्लांट रूट्स के विसिनिटी कहते हैं पड़ोस को, आसपास को, यहाँ पर पीएच वगैरह कम होना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ लेड ऑन एनिमल्स। लेड मुतासिर करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनिमल्स के, और इनहिबिट रोक देती है उनकी एबिलिटी को रेड ब्लड सेल बनाने की। लेड ब्लड कंसंट्रेशन आमतौर पर 40 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है, और ये ऑब्जर्व, और अगर इस यानी 40 ग्राम पर डेसीलीटर तक अगर ब्लड के अंदर लेड की मिकदार हो तो इससे क्लिनिकल सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं एनिमल्स में, यानी इसका मतलब ये होगा कि लेड से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो नजर आना शुरू होंगे। यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि अगर रेगुलर डाइट में यानी रोजाना 2 से 8 मिलीग्राम लेड पर किलोग्राम ऑफ बॉडी लिया जाए और एक लंबे अरसे तक, इससे डेथ हो सकती है एनिमल्स की। इसी तरह ग्रेजिंग एनिमल्स जो चरने वाले घास खाने वाले एनिमल्स है, ये डायरेक्ट मुतासर हो जाते हैं कंजम्पशन से फोरेज एंड फीड कंटामिनेटेड बाय एयरबोर्न लेड, यानी उनका जो चारा होगा और फीड होगा ये अगर कंटामिनेटेड होगा लेड की वजह से तो जानवर उससे डायरेक्टली मुतासर हो जाएंगे, और इसी तरह कुछ जानवर इनडायरेक्टली भी मुतासर होते हैं लेड से जो प्लांट रूट्स के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह इनवर्टिब्रेट्स जमा कर देते हैं लेड लेवल्स को टॉक्सिक लेवल तक अपने प्रीडेटर्स में, यानी इनवर्टिब्रेट्स जो है ये इनको जब बड़े प्रेडेटर्स खा जाते हैं तो फिर वो जो लेड उनकी बॉडी में मौजूद है प्रीडेटर्स में चला जाएगा, और चूंकि प्रीडेटर्स को कोई खा नहीं रहा होता
تو پھر ان کے اندر یہ لیڈ جمع ہوتا ہی رہے گا.